नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। और अभी जिस बाइक पे मैं बैठा हूं रॉयल इनफील्ड, वैसे तो अपने आप में धाकड़ बाइक आती है, लेकिन उसके पीछे दूसरी जो और चीज़ है वो दिखाने के लिए मैं बैठा हूं। रॉयल इनफील्ड आप सब ने खूब देखी है और आप लोग खूब चलाते भी होंगे, लेकिन इसके साथ ही इस बाइक के जो नंबर हैं वो आप देख के और आपको ये लगेगा यार ऐसे नंबर ये क्या है, 22 BH 1920A, ऐसे नंबर तो होते ही नहीं। लेकिन इसके पीछे की जो खास कहानी है वो ये कि आपको पता होगा पूरे भारत भर की एक ही सीरीज़ में नंबरों का रजिस्ट्रेशन होना एक चालू कर दिया है नए तरीके से। और ये वो बाइक है जो झुंझुनू का बंदा, जो पहला ऐसा बंदा है जिसने ये जो BH सीरीज़ है इसमें पहला रजिस्ट्रेशन झुंझुनू में करवाया है। अपन इनसे ही जान लेते हैं नाम और आपका परिचय पहले। सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं झुंझुनू के यहाँ लोटासपुर के रानी विलेज है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये आपको पहले से जानकारी थी कि इस तरीके का भी रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर आप जैसे RTO में गए तब भी आपको पता चला? एक्चुअली मेरे को पहले से पता था इसके बारे में, काफ़ी टाइम से, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था तब से मुझे पता था। पर देखो, पहला फ़ायदा ये है कि अगर हम दूसरे स्टेज में अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो हमें वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरे ओवरऑल इंडिया में चला सकते हैं। और इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो देना पड़ता है, RTO में जो चार्ज देना पड़ता है, उसको एक साथ नहीं दे के आपको 7 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। 7 इंस्टॉलमेंट में? सर, हर 2 साल के लिए एक बार आपका व्हीकल रजिस्टर होता है, उसके बाद हर 2 साल बाद में आप उसका जो किस्त है वो देना पड़ेगा। अच्छा, वो किस्त भी 2 साल से एक बार आएगी? 2 साल से एक बार आएगी। अच्छा, तो आपकी बाइक की बात कर लें, रजिस्ट्रेशन का क्या चार्ज रहा आपका? सर, जैसे अगर मैं झुंझुनू RTO से रजिस्टर कराता तो 31,000 इसका मेरा कॉस्ट पड़ता है, लेकिन अभी मैंने फर्स्ट इसका जो इंस्टॉलमेंट दिया है वो दिया है 4100 का, और उसके बाद में मैं हर 2 साल के बाद में 2700 का इंस्टॉलमेंट दूंगा। तो ये टोटल अगर मिलाऊंगा तो 24,000 के लगभग मेरे को पड़ रही है, और वो भी मुझे इंस्टॉलमेंट में देनी है, तो काफ़ी फ़ायदा है इस चीज़। ये बात आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो बहुत होता है, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। जितनी कीमत में आप गाड़ी खरीदते हो उससे सबसे ज़्यादा आपको फिर वो चार्ज साथ में जोड़ना पड़ता है कि RTO का इतना खर्चा और लगेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि RTO का जो खर्चा है वो भी आप 7 किस्तों में, और वो भी 2 साल के बाद एक किस्त आएगी, तो ये करवा सकते हो। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये। दूसरा, जैसे जो लोग गाड़ियां रखते हैं और जिनका गाड़ियों के बारे में नॉलेज है उनको पता होगा कि जब अगर आप RJ मतलब राजस्थान में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी गाड़ी का है, आप अदर किसी स्टेट में चलाओगे तो बहुत सारी परेशानियाँ आपके सामने आती हैं, और सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रैफिक पुलिस है उनकी आती है। वो बाहर का नंबर देख के और वो आपको सबसे पहले पकड़ते हैं। और इसके अलावा भी अगर बात करें, जैसे हमारे झुंझुनू की बात कर लें, DL नंबर की खूब सी गाड़ियां हैं वहां से खरीदी जाती हैं, क्योंकि सबको लगता है कि दिल्ली में गाड़ियां सस्ती हैं, सेकंड हैंड वो खरीद के लाते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र जब होता है यहाँ तो वो भी बहुत अलग खर्चा बढ़ जाता है। तो उस सारे खर्चे में एक तो वो समाधान हो गया, आपका ये एक्स्ट्रा चार्ज हैं वो नहीं लगेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा, नई गाड़ी लोगे और अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप कहीं भी चलाओ। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को है जो भारत सरकार की नौकरी करते हैं। सर, जैसे हम झुंझुनू में फौजियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जो स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए की थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय एक स्टेट से, या फिर आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हो तो भी आप ये नंबर ले सकते हो। बस शर्त ये है कि जो आपकी कंपनी है वो किन्हीं 5 स्टेट्स में उसका ऑफिस होना चाहिए। अच्छा। तो जैसे आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो उसकी ऑफिस अगर 5 स्टेट में है तो आप भी ये नंबर ले सकते हो। अच्छा, लेकिन मतलब शुरू में अभी हर कोई ये ले नहीं सकता? देखो, अभी क्या है, एक आम इंसान ये नंबर नहीं ले सकता। अभी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो केवल 2 कैटेगरीज में स्टार्ट किया है। एक, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी जॉब करते हो तो ले सकते हो। दूसरा, अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और आपका जो प्राइवेट सेक्टर में जो आपका ऑफिस है वो अगर 5 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में है तो आप ये नंबर ले सकते हो। ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो ये दोनों इन कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनको तो अगर रजिस्ट्रेशन अपनी किसी भी गाड़ी का करवाना है तो वो इसी सीरीज़ में और इसी योजना के तहत ही अगर करवाएं तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और मैंने आपसे मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश इसलिए की कि जब से मैं लेके मतलब ऑन रोड पे आया हूँ इसको, तो काफ़ी लोगों को मतलब देखा, यहाँ तक कि मतलब जो अपने ट्रैफिक वाले हैं उनको भी नहीं नॉलेज है। तो मैं यही चाह रहा था कि आपके उसके माध्यम से कि लोगों के पास नॉलेज पहुँचे। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और जैसे ही भाई ने मेरे को बताया और मेरे को भी लगा कि आप सब लोगों को भी ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और आप तक ये बात पहुंचाई जाए। और पुलिस वाले परेशान तो करते ही होंगे ये देख के। हाँ, ये जैसे ही आप अगर व्हीकल देखेंगे तो वो उसके बाद में आपसे RC मांगते हैं कि इसका RC दिखाओ, तो RC ये तो नंबर ही फर्जी लगा रखे हैं ऐसे कहते हैं। RC देखने के बाद में उनको बिलीव होता है कि हाँ इस टाइप का भी कुछ